Alright guys, welcome back to our MySQL series। तो आज हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं MySQL में। SQL में स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्यों हम लोगों को यूज करने चाहिए स्टोर प्रोसीजर्स, और ये व्यूज से किस तरह अलग होते हैं। और हमने देखा था जो व्यूज होते हैं वो आप लोगों को किस SQL क्वेरीज को, खास करके सेलेक्ट क्वेरीज को सेव करने में यूज होते हैं। आपको रियल टाइम स्नैपशॉट्स देते हैं डेटा का। तो स्टोर प्रोसीजर्स की क्या जरूरत है? स्टोर प्रोसीजर्स एक अलग ही लेवल की एक्सटेंशन होती है। मैं आप लोग को स्टोर प्रोसीजर्स और व्यूज के बारे में जमीन आसमान का फर्क डिफरेंस होता है क्या होता है बताऊंगा। इसी के साथ बताऊंगा कि स्टोर प्रोसीजर्स को सेलेक्ट नहीं, आप लोग हर तरह की क्वेरी रन कर सकते हो। और हम लोग ये देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स को क्यों यूज करना है। The stored procedures is a saved SQL prompt that can be executed later. It's useful when you want to encapsulate logic that can be reused multiple times. जैसे कि एक बहुत ही लंबे चौड़े क्यूरीज का सेट लिखना चाहते हो कि पहले अपडेट करो, फिर इंसर्ट करो, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो, फिर क्या करना है, डिलीट करना। ये अगर चार कॉम्बिनेशन का प्रोसीजर करना है तो इससे एक प्रोसीजर होता है। एक तरह से आपको इस फॉर्मेशन के तौर पर समझ सकते हो। तो क्या करना होगा हमें स्टोर प्रोसीजर्स को लिखने के लिए। वापस से हम लोग आएंगे हमारे वर्क पेज को, और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर सारे यूजर्स सेलेक्ट हो चुके हैं। तो स्टोर प्रोसेस कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम के लोग क्या करते हैं कि डेलीमीटर चेंज करते हैं। डेलीमीटर क्यों चेंज करते हैं? तो स्टोर प्रोसीजर्स को सबसे पहले कैसे लिखा जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो स्टोर प्रोसेस क्या करते हैं कि डेलीमीटर चेंज करते हैं। डेलीमीटर एक क्यों चेंज करते हैं ये समझाने के मैं आपको एक बिना डेलीमीटर चेंज करे एक स्टोर प्रोसीजर्स लिख के दिखाता हूँ। तो मान लो एक प्रोसीजर करते हो, क्रिएट क्रिएट लेट से मेरे प्रोसेस का नाम है सेलेक्ट अंडरस्कोर यूजर्स। ओके, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ हम लिखते हैं बिगिन, और यहाँ हम लिखते हैं एंड, और बिगिन और एंड के बीच में हम क्यों जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स लिखा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सेमीकोलन लगा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इस पूरे स्टोर प्रोसेस का एंड बन जा रहा है सेमीकोलन, लेकिन स्टोर प्रोसेस का एंड तो ये होता है। तो इसलिए हम स्टोर प्रोसेस लिखते हैं तो हम डिलीमीटर चेंज करते। डिलीमीटर का मतलब है कि कहाँ पर पर्टिकुलर सिक्वल की क्वेरी जो है वो एंड हो रही है। तो मैं यहाँ पर डिलीमीटर को चेंज करता हूँ, तो इसके यहाँ पर इसे चेंज करते हैं DELIME डिलीमीटर। डिलीमीटर डबल डॉलर, राइट, इसे चेंज करते हैं डिलीमीटर को। हम यहाँ पर डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश भी यूज करके चेंज कर सकते हैं। पर फिर इसके बाद हम डिलीमीटर सेमीकोलन को बना देंगे जब हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा डिलीमीटर है डबल डॉलर में चेंज हो जाएगा, यानी कि एंड कहाँ पर होना है, डबल डॉलर पर। हमने क्रिएट किया, हमने यहाँ किया बिगिन, फिर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स एंड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेमीकोलन, ये जो सेमीकोलन है और डिलीमीटर नहीं है। हमारा एंड के बाद का जो है वो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। और वापस हमने डिलीमीटर क्या बना दिया, सेमीकोलन। डिलीमीटर मतलब क्या कि एक क्यूरी है जो कि कहाँ खत्म होने वाली है। हमारी एक क्यूरी थी बेसिकली कहाँ खत्म होने वाली है, सेमीकोलन पर। हमने क्या किया, डिलीमीटर को चेंज करके सेमीकोलन से क्या बना दिया, डॉलर। यानी कि अगर हम यहाँ डॉलर लिखेंगे
तो क्वेरी हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो रही, इसलिए हमारे एरर आ रहा। लेकिन अब क्वेरी हमारी सेमीकोलन पर खत्म नहीं हो रही, तो कहाँ हो रही है खत्म? एंड पर। फिर हमने डेलीमिटर को फिर से चेंज किया, तो हम फिर से यहाँ पर अगर लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स एंड सेमीकोलन, तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि करना है, तो ये प्रैक्टिस के बारे में आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो तभी पता चलेगा आपको। तो अगर मैं सोचाऊंगा तो क्या होगा? आंसर इज कुछ भी नहीं होगा। बट आपने यहाँ पर देखा कि ये जो प्रोसीजर है ये एक बन गया है कि हमने क्या डेलीमिटर को चेंज कर दिया। अगर हम लोग कॉल का इस्तेमाल लिख करके कॉल सेलेक्ट अंडरस्कोर यूजर्स, इस तरह से हम प्रोसीजर को कॉल करूंगे, राइट। लेकिन हमारा क्या यहाँ पर एक डबल डॉलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं तो रिएंड होना था, मतलब सेमीकॉलन की जगह पर हमने डेलीमिटर क्या किया? डबल डॉलर। तो यहाँ डबल डॉलर लिखा मैंने, तो यहाँ पर हमारा डेलीमीटर चेंज हो गया, यहाँ पर एंड हो चुकी है क्यूरी हमारी एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैंने क्या किया? कॉल किया सेलेक्ट अंडरस्कोर यूजर्स। फिर मैं फिर से रन करता हूँ, क्या आ रहा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स अंडरस्कोर सेलेक्ट यूजर्स ऑलरेडी सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, इसलिए अगर फिर से रन करूँगा तो फिर से एरर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है हमारा। ओके, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आपको क्या दिखाएगा? यहाँ आपको प्रोसीजर दिखेगा सेलेक्ट अंडरस्कोर यूजर्स के नाम से। एक स्टोर प्रोसीजर हम लोग ने अभी बनाया है। अगर आप लोग देखो कि हम किस तरह से कॉल करेंगे, अभी भी देखा हमने किस तरह को, जैसे कैसे कॉल करते हैं प्रोसीजर्स को, राइट। अब मैं से कॉल करता हूँ, तो इसे में से अगर एक प्रोसीजर बनाया, हमें क्या करना है? यानी कि एक क्यूरी लिखी है हमने, इसकी क्यूरी लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना कर सकते हैं और ये क्यूरी कॉल हो जाएगी। यहाँ पर हम कोई भी बिग क्यूरी लिख सकते हैं, अगर हमने सिर्फ इतना लिखा कॉल दैट प्रोसीजर, तो वो कॉल हो जाएगा। ये क्यूरी जे और कॉम्प्लेक्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती थी, हमने सिर्फ यहाँ पर सिंपल लिखा, राइट। तो पता चला डेलीमीटर स्टोर प्रोसीजर्स क्यों यूज होते हैं, डेलीमीटर क्या होते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं। वाई चेंजेस द डेलीमीटर, क्यों चेंज कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट MySQL uses semicolon to end SQL statements, but when defining stored procedures we use semicolon inside the procedures as well. Okay, this can confuse MySQL. To avoid this we temporarily change the delimiter. यहाँ पर हमने क्या किया? डॉलर या हम क्या यूज कर सकते हैं सेमीकोलन की जगह एंड करने के लिए क्यूरी? डॉलर या फॉरवर्ड स्लैश while creating the procedures, right? नेक्स्ट है सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग स्टोर प्रोसेस। हम ये सिंटैक्स हमने देखा, ये सिंटैक्स था एक स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करने के लिए। आफ्टर द प्रोसेस क्रिएटेड वी रीसेट द डेलिमिटर बैक टू, यहाँ पर हमने ऑल रीसेट किया डेलिमिटर बैक टू सेमीकोलन। अगर create a procedure with input parameters, let's say if you want to create a stored procedure that inserts a new user into the user table, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा एक कोई प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये आपका टास्क है कि आपको एक क्रिएट करके देखना है। दिस क्रिएट्स अ प्रोसीजर नेम्ड एड यूजर्स दैट एक्सेप्ट्स 5 इनपुट पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने यहाँ पर मेंशन किए 5 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है कॉलिंग द प्रोसीजर्स। अभी भी हमने ये भी देखा, यू कैन कॉल द प्रोसीजर्स यूजिंग कॉल एड यूजर्स, जैसे कि यहाँ पर अगर दिस विल इंसर्ट द न्यू यूजर इनटू द यूजर्स टेबल। इतना सिंपल है, क्योंकि हम सिंपली क्या कर रहे हैं? एक बिग क्यूरी को, एक कॉम्प्लेक्स क्यूरी को एक सिंपल में एक प्रोसीजर में स्टोर करके एक प्रोसीजर बना के उसको हम इस तरह से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स है। इनपुट पैरामीटर्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द इन कीवर्ड, राइट। इनपुट पैरामीटर जो है कोई इन कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करते हैं। स्टोर प्रोसीजर्स आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड कैन बी रीयूज्ड। जहाँ के यहाँ पर देखा हमने ये डेटाबेस में, ये भी से डेटाबेस हमारा यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर्स स्टोर हो चुकी है और हमें रीयूज करना आ रहा है।
व्यूइंग स्टोर प्रोसीजर्स, अगर हमें व्यू करना है, शो प्रोसीजर स्टेटस वेयर टीबी इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हमारा जो टीबी का नेम, यहाँ पर क्या किया हमने, शो प्रोसीजर स्टेटस, ओके, रन किया, यहाँ पर क्या आ रहा है, शो प्रोसीजर स्टेटस एरर अननोन कॉलन एबीसी इन वेयर क्लॉक्स, ओके, तो हमें क्या करना है, सही इसे सेमीकोलन में एक सिंगल कोट में, ओके, तो यहाँ क्या है हमारा जो ये हमने जो प्रोसीजर क्रिएट किया था सेलेक्ट यूजर्स, तो हमें मिल चुका है शो प्रोसीजर स्टेटस वेयर डीबी इक्वल्स टू एबीसी, राइट। तो हमारा नेक्स्ट है, अब अगर हमें कोई प्रोसीजर्स को ड्रॉप करना है, ड्रॉपिंग स्टोर प्रोसीजर्स, तो हम इस क्वेरी का यूज कर सकते हैं, ड्रॉप प्रोसीजर्स इफ एग्जिस्ट्स ऐड यूजर, तो यहाँ पर ड्रॉप प्रोसीजर एग्जिस्ट ऐड यूजर, एबीसी डॉट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, हमने यहाँ पर क्या किया था, सेलेक्ट यूजर किया था, सेलेक्ट यूजर्स, क्या हुआ, हमारा प्रोसीजर अब ड्रॉप हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है, ओके। ओके गाइस, तो ये सब था तो स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में, राइट, ये तो था स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में। तो हमारा अगला लेक्चर होगा जो कि एडवांस कंसेप्ट है एसक्यूएल का, जो कि ट्रिगर्स, और हमारा, ठीक है, तो हमारा लास्ट लेक्चर होगा मे बी, देखते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस।